आज इंडिया में 43 करोड़ लोग स्मार्टफोन यूज करते हैं और इन 43 करोड़ में 65% जो मार्केट का शेयर है वो चाइनीज कंपनी जैसे ओप्पो, रियलमी, वन प्लस एक्वायर कर रखी है। और इन्हीं कंपनीज में एक कंपनी है वन प्लस। एक ऐसा भी टाइम था जब वन प्लस ने एप्पल और सैमसंग को पीछे छोड़कर मार्केट में अपनी जगह बनाई थी। लोग इसके फोन को ज्यादा पसंद कर रहे थे, बट आज ये कंपनी Xiaomi जैसे सस्ते ब्रांड को भी टक्कर नहीं दे पा रही है और लगातार इसकी सेल गिरती ही जा रही है। तो इस वीडियो में जानेंगे कि वन प्लस की सेल क्यों कम हो रही है। एक वक्त ऐसा था जब वन प्लस मोबाइल के लिए पहले से बुकिंग करनी पड़ती थी। साल 2018 एक ऐसा समय था जब वन प्लस ने एप्पल और सैमसंग जैसी बड़ी ब्रांड्स को पीछे छोड़कर स्मार्टफोन के 40% मार्केट पर कब्जा कर लिया था। वहीं आज के समय में इसका शेयर मार्केट में 20% है। वन प्लस की स्टार्टिंग कार्ल पेई ने अपने दोस्त पीट लाओ के साथ की। ये दोनों साथ में ही ओप्पो कंपनी में काम किया करते थे। पीट लाओ को स्मार्टफोन बनाने का ख्याल तब आया जब उन्होंने एक रेस्टोरेंट में नोटिस किया कि वहां आधा से ज्यादा लोगों के पास आईफोन है। और जब वो इन चीज पर रिसर्च करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि इसका सबसे बड़ा रीजन है मार्केट में बजट वाला स्मार्टफोन न होना। पीट ने नोटिस किया कि जो उस टाइम के स्मार्टफोन है उसमें फीचर्स तो है बट उसमें डिजाइन नहीं है और सभी कंपनीज एक ही पैटर्न्स का फोन लॉन्च कर रही थी। और अगर मार्केट में कोई फोन सबसे अलग पैटर्न का फोन बना रहा था तो वो था एप्पल, बट उसके प्राइस काफी ज्यादा हाई थे जो सभी लोग आईफोन को अफोर्ड नहीं कर पाते थे। और इसी गैप्स को फिल करने के लिए पीट लाओ ने कार्ल पेई के साथ मिलकर दिसंबर 2013 में वन प्लस की स्टार्टिंग की। स्टार्टिंग में सिर्फ 5 लोग ही इस कंपनी से जुड़े थे और स्टार्टिंग में ये अपने फोन्स ओप्पो से मैन्युफैक्चर करवाते थे क्योंकि इनके पास कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं था। और इसी तरह 23 अप्रैल 2014 को वो अपना पहला फोन वन प्लस A0001 लॉन्च करते हैं, जिसकी कंपनी ने सिर्फ 1000 यूनिट ही बनवाई थी क्योंकि कंपनी को डर था कि अगर फोन नहीं बिकेगा तो काफी बड़ा लॉस हो जाएगा। शुरुआत में ये फोन सिर्फ ऑनलाइन ही मिलते थे और वो भी बस दूसरों के रिफर करने से। और उस टाइम इस वन प्लस के फोन को काफी ज्यादा पसंद किया गया और देखते ही देखते इस फोन के 10 लाख से भी ज्यादा मॉडल बिक गए। इस फोन की स्टार्टिंग प्राइस 21,999 रुपए थी और उस टाइम इस फोन की डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि इसको लोग सेकेंड हैंड भी महंगे दामों पर खरीदने लगे थे। और इसकी सेल ज्यादातर चाइना, जापान और नॉर्थ कोरिया जैसे कंट्रीज में हुई थी। भारत में ये फोन सिर्फ 7% ही बिक पाए थे। इसके बाद इस फोन को इंडिया में बैन कर दिया गया था क्योंकि माइक्रोमैक्स ने वन प्लस पर ये एलिगेशंस लगाए थे कि जो साइप्रोजन सॉफ्टवेयर है वो सिर्फ माइक्रोमैक्स ही यूज कर सकती है। लेकिन फिर बाद में इस बैन को हटा दिया गया, ये कहते हुए ये सिर्फ इंडियन ब्रांड्स के स्मार्टफोन्स पर लागू होते हैं, न कि विदेशी कंपनीज पर। इसके बाद कंपनी ने 800 स्नैपड्रैगन प्रोसेसर के साथ फोन लॉन्च किया, लेकिन इस प्रोसेसर की वजह से फोन में हीटिंग इश्यूज आने लगी, जिसके बाद कंपनी ने क्वालिटी में थोड़ा चेंज करने के बाद बजट फोन वन प्लस एक्स लॉन्च किया, जिसकी कीमत 17,000 रुपए थी। बट लोगों को इसकी बिल्ड क्वालिटी उतनी पसंद नहीं आई, जिसकी वजह से ये फोन फ्लॉप हो गया। जिसके बाद कंपनी ने बजट फोन को छोड़कर फोन की क्वालिटी पर ध्यान देने लगे और कंपनी ने अगला फोन वन प्लस 3 लॉन्च किया, जिसमें डैश चार्जिंग, ऑक्सीजन OS प्रोसेसर का यूज किया गया और फोन के डिजाइन पर काफी ज्यादा ध्यान दिया गया। और इस वन प्लस 3 की स्टार्टिंग प्राइस 28,000 रुपए थी। जिसके बाद कंपनी को यह समझ आ गया था कि बजट फोन बनाने से अच्छा है कि फोन की क्वालिटी पर ध्यान दिया जाए। जिसके बाद उन्होंने इसी सेगमेंट में फोन लॉन्च करना शुरू कर दिया और 2017 में प्रीमियम फोन एप्पल, सैमसंग के बाद तीसरे नंबर पे आ गए थे फोन क्वालिटी के मैटर में। अब इस फोन की सेल काफी तेजी से बढ़ने लगी, जिसके कुछ समय बाद ही कोरोना वायरस यानी कोविड आ गया, जिसके बाद लोगों की परचेसिंग पावर काफी ज्यादा घट गई। जिसके बाद कंपनी ने ये सोचा कि क्यों ना अब सस्ते कीमत में फोन लॉन्च किया जाए। जिसके बाद उन्होंने 20,000 के सेगमेंट में वन प्लस नॉर्ड को लॉन्च किया, जिसमें उन्होंने अपने फोन्स की क्वालिटी को रिड्यूस कर दिया। जिसके बाद ये फोन बिका तो सही, बट लोगों को ये फोन पसंद नहीं आया क्योंकि अब लोगों को लगने लगा था कि वन प्लस अपने ब्रांड वैल्यू को गिराते जा रहा है। और जहां एक समय वन प्लस सैमसंग और एप्पल के साथ कॉम्पिटिट कर रहा था, तो वही फोन अब
Xiaomi और Oppo जैसी मिड रेंज फोन बनाने वाले के साथ कंपटीशन करने लगा, जिसके बाद OnePlus ने अपने गिरते वैल्यू को देखते हुए Oppo के साथ हाथ मिलाया और Oppo कंपनी के साथ मर्ज हो गए। जिसके बाद OnePlus को ये लगता था कि अगर दोनों कंपनी कोई भी इनोवेशंस करती हैं तो उस फोन के डिजाइन या फिर क्वालिटी आपस में एक्सचेंज कर सकते थे, लेकिन OnePlus और Oppo के मिलते ही OnePlus की वैल्यू और भी ज्यादा गिर गई, क्योंकि अभी तक Oppo सस्ते और मिड रेंज फोन के लिए जाना जाता था, पर वहीं OnePlus अपने प्रीमियम क्वालिटी और हाई प्राइस के लिए जाना जाता था। लोगों को OnePlus का फोन अब नहीं पसंद आने लगा, जिसके बाद कंपनी ने Oppo के कलर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ एक फोन लॉन्च किया, तो लोगों को यह डिवाइस बिल्कुल भी नहीं पसंद आया। जिसके बाद OnePlus ने अपने पुराने प्रोसेसर Oxygen OS के साथ OnePlus 10 सीरीज लॉन्च की, जिसकी कीमत 60,000 रुपए थी, बट इसको भी लोगों ने पसंद नहीं किया और ये फोन बुरी तरीके से फ्लॉप हो गया। एक ऐसा भी समय था जब OnePlus के 40,000 के फोन को भी लोग प्यार दे रहे थे और खरीद ले रहे थे, लेकिन वहीं अब कंपनी की गलतियों की वजह से कोई भी OnePlus को पसंद नहीं कर रहा है और यही कारण है कि कंपनी के शेयर्स मार्केट में 20% से भी ज्यादा नीचे आ गए हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या कंपनी फिर से बाउंस बैक कर पाएगी? अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। ऐसी और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।